दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सारे सवालों को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल देखें तो पहला सवाल करा है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो आपको बताना है कि ये क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, ABCD आपको जवाब देना है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखें तो पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, कह रहा है कि मुख्य फोकस है, फिर कह रहा है वक्रता त्रिज्या है, प्रधान अक्ष है और गोलीय दर्पण का द्वारक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये गोलीय दर्पण होता है और इस तरह से ये जो होता है इसका प्रधान अक्ष होता है। किसी वस्तु से जब इस पर परावर्तित होती है तो ये F होकर गुजरता है, यानी फोकस होकर गुजरेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक, ये जो आपका पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो है वृत्ताकार, ये वृत्त के जैसा ही होता है। इसको हम पूरा यानी करें तो एक वृत्त गोल बन जाएगा। इसकी सीमा का व्यास, तो व्यास जो होगा अगर आप देखें तो यहाँ से ये इस तरह से हो रहा है और व्यास क्या हो जाएगा, ये आपका होता है प्रधान अक्ष। तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रधान अक्ष, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें तो अगला सवाल कर रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो मरीजों के दांत को देखते हैं तो किस दर्पण की सहायता से उसके दांत को बड़ा आकार में देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से सभी। तो आपको बता दें जो डॉक्टर होते हैं ना, दांत के जो विशेषज्ञ होते हैं, वो क्या करते हैं, अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण का उपयोग करके यानी उनके दांतों का उपचार करते हैं। तो अवतल दर्पण यहाँ पे अवयव हो गया अवतल, यानी अवतल दर्पण जो होगा अवतल दर्पण से ही यानी देखते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। तो अवतल दर्पण का यानी उपयोग करके यानी मरीजों के दांत का उपचार करते हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का जो आवर्धन दिया वो नकारात्मक यानी नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तब कह रहा है कि इसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा। पहला कह रहा है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और यानी सीधा दूसरा में, और तीसरा में कह रहा है आभासी और सीधा, और चौथा में कह रहा है आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, यानी वास्तविक और उल्टा आपका सही आंसर होगा। कब, जब आवर्धन आपका ऋणात्मक होगा तब। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपको बता दें कि ये फोकस दूरी और त्रिज्या में एक रिलेशन होता है, यानी F बराबर R/2 होता है। क्या होता है, R/2 होता है। तो यहाँ देखिए आपकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या दे रखी है आपको कितना, 32। तो यानी 32 को हम ऊपर रखेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। 2 से जब भाग लगाएंगे तो आपको लगाते तो कितना आ जाएगा, तो 16, आपकी 16 आ जाएगा। और जब 16 आ गया तो आप ये देखेंगे कि किस उत्तल में यानी किस दर्पण में पूछा गया, उत्तल में या अवतल में। तो यहाँ उत्तल में पूछा गया, उत्तल जो होता है वो होता है धनात्मक। तो यहाँ पे हो जाएगा +16 आपका सही जवाब होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में आपका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें आप VVI लगा सकते हैं। और सवाल कर रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, और ऑप्शन ए में दिया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर, और तीसरा कह रहा है कि आपतन कोण विचलन कोण के बराबर, और या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण जो होते हैं परावर्तन कोण के क्या होते हैं, यानी बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण जो होते हैं परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए आप याद रखेंगे I बराबर R होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कहता है कि हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की जो यानी चाल होगी वो कितना होगा। ऑप्शन ABC आपको दे रखा है। ऑप्शन
ए में देखेंगे तो कहता है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर बी में करा है 3 गुना 10 पे पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और तीसरा करा है 3 गुना 10 पे पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और डी करा है 3 गुना 10 पे पावर 8 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे इस बात को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। यहाँ पे प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। पहला करा है यहाँ पे ध्वनिक तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का और पराश्रव्य नरंग यानी तरंग होना चाहिए यहाँ पे तरंग का, यहाँ पे तरंग होना चाहिए तरंग का। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विद्युत और चुंबकीय तरंग का यानी उदाहरण होता है प्रकाश तरंग। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखें, यहाँ पे कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये तो बहुत ही मोस्ट VVI है, आप इसे लगा लें, ये कई बार आपके एग्जाम में है ना घूमते फिरते रहते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे कि इनके 2 यानी नियम होते हैं, तो बिल्कुल याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जब बड़ा प्रतिबिंब की बात आए तो बस आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन यानी बी होगा। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो हम आपको बताए थे ए बराबर r/2 होता है, तो आप याद रखेंगे ए बराबर r/2, आपका सही आंसर हो जाएगा ए बराबर r/2 यानी ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला सवाल देखिए तो यहाँ पे कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है यानी लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो हो जाता है आपका कैसा, है ना, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो वो हो जाएगा आपको यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। यानी सर्च लाइट की बात करें तो उसका परावर्तक सतह जो होता है अवतल दर्पण के जैसा होता है, याद रखेंगे इस बात को। अगला देखें तो कहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण को प्रयुक्त किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो कहता है दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/, आप याद रखेंगे इसको, 1 यानी 1/f और बराबर 1/u प्लस 1, है ना, 1/v, ये आप याद रखेंगे। भी आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं प्लस में, तो नो डाउट ये आपका ऑप्शन यानी डी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें तो कहता है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये याद रखना है। तो इसके लिए आप उत्तल दर्पण के साथ जा सकते हैं, आपका सही आंसर उत्तल दर्पण होगा। चलिए अगला सवाल देखें तो कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण की बात कर रहा है, तो समतल दर्पण में आपको बताना है कि कैसी होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा यानी वास्तविक और उल्टा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।